नमस्कार, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान प्रियंका कटोच। ये सेगमेंट लाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर क्या कुछ घटित हो रहा है या क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है उससे रूबरू करवाया जाए। शुरुआती तौर पर आज सोशल मीडिया से शुरुआत करें तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ एक बच्चा कृष्णा किस तरह से फेमस हो गया, आइए उस पर बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कटरा में छा गया कृष्णा। नरेंद्र मोदी ऐप पर भी आई है तस्वीर। कटरा के कृष्णा दुबे अचानक चर्चा में आ गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटरा रोड शो के दौरान कृष्णा की तस्वीर जो है वो नरेंद्र मोदी ऐप पर आ गई। इसके बाद से ही उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। कृष्णा ने बताया कि उनका सपना था कि वे पीएम मोदी को अपनी जन्मस्थली कटरा में जरूर देखें। 26 मार्च 2014 को कृष्णा पहली बार पीएम मोदी से मिले थे। तो ये सपना महज एक सपना बनकर नहीं रहा, हकीकत बना, जो एक बच्चे ने 2014 में देखा था। और उसके बाद से अगर जिक्र करूं, ये ऐप जो है जहां पर इस बच्चे की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती नज़र आ रही है। तमाम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इसके चर्चे जो हैं वो चल रहे हैं। आगे बढ़ जाएं तो बात करें कांग्रेस का भविष्य कौन तय करेगा और कांग्रेस किस हिसाब से इन विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत कर रही है। तो ये 4 साल फिलहाल तय करेंगे कांग्रेस का भविष्य। 10 साल पहले नहीं खुला था खाता। टिकट वितरण की नाराजगी बनी काफी बड़ी सिरदर्द। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं ताकि जनता उनके साथ चले। कांग्रेस ने भी इस बार नेका से गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश करी है। कांग्रेस का भविष्य आखिरी चरण में होने वाले मतदान पर टिका हुआ है। जम्मू के 4 जिलों की 24 सीटों पर कांग्रेस का 10 वर्ष पूर्व खाता अभी तक नहीं खुला था, लेकिन ये सपना साकार होता है कि नहीं ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये 4 जिले जो हैं ये तय करेंगे कांग्रेस का भविष्य। अब अगर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर जाकर अगर बात करें, अगर बाकी राज्यों की हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो नए प्लॉट स्कीम निकालेगी यमुना अथॉरिटी। किसानों पर ज़मीन खरीदने का प्लान तैयार हुआ है। इनके किसान भाइयों के लिए एक खबर है। यमुना प्राधिकरण यीडा यानी कि YEIDA के नए सेक्टरों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्राधिकरण के लिए जिला प्रशासन को 1700 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव फिलहाल भेज दिया गया है और शासन के बाद गौतम बुद्ध नगर के लिए जमीन अधिग्रहण की सीमा को 20% फिलहाल बढ़ा दिया गया है। जमीन पर कब्जा मिलने पर विकास योजनाओं के अलावा आवंटन के लिए नई प्लॉट योजना भी जरूर निकाली जाएगी। ये महीने की बात करें तो आप सभी को पता है कि पितृपक्ष जो है यानी कि श्राद्ध जो है वो शुरू हुए हैं और हर कोई अपने घरों में अपने पितरों को याद करके अपनी यथाशक्ति अनुसार उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके मन पसंदीदा भोजन तैयार करते हैं और ब्राह्मणों को भोग लगाने के बाद इस प्रक्रिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उन सब एक पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए अपने तमाम पितरों को याद किया जाता है। चाहे वो कौवे को बल देना हो, घर में बनाने वाली कोई भी चीज़ें हो खान पान से संबंधित, वैसे ही पितृपक्ष जो है, अगर नाराज पितृ आपके हुए हैं तो वो कैसे प्रसन्न होंगे और क्या कुछ उसका महत्व है, उस पर एक छोटी सी अपडेट है जो मैं आपके साथ साझा करूंगी कि पितृपक्ष का सनातन धर्म में काफ़ी बड़ा महत्व है। ये तो हम सभी जानते हैं। ये जो 16 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष का आप कह लीजिए एक समा है, एक त्योहार है, इसे लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। इन दिनों पितृपक्ष, पितृपूजा, पितृतर्पण, पिंडदान करना भी बहुत ज़्यादा गुणकारी माना जाता है और पुण्यदानी भी माना जाता है। ऐसा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और साथ ही जीवन में भी खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो जो लोग भी इन सब बातों में विश्वास रखते हैं
और विश्वास नहीं, कह लीजिए हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे सब इसमें पूर्ण रूप से हिस्सा भी लेते हैं और अपने पितरों को याद भी करते हैं। देश और दुनिया की खबरों की बात करें तो भारत और अमेरिका की जो मैत्री है उससे कैसे व्यापार मजबूत होगा, इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक ये व्यापार 3 गुना बढ़ सकता है अगर इस मैत्री पर कोई भी खलल नहीं पड़ा। अन्य वाणिज्यिक साझेदारी के मुकाबले अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष होने की भी संतुष्टि है। भारत की राष्ट्रीय आय करीब 50% व्यापार के लिए आती है और इसलिए अमेरिका से भारत की आर्थिक उन्नति का सीधा सीधा संबंध है जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जिक्र करूं वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बार केवल एक देश की यात्रा की है और वह है अमेरिका। और इसमें कुछ बहुत बड़ा राज है देश की उन्नति, देश में स्थिरता लाना, देश के व्यापार को मजबूत करना और अमेरिका को प्राथमिकता के देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये है कि उससे भारत के उत्थान हेतु जितना लाभ प्राप्त होगा उतने अन्य कहीं प्राप्त जो हैं वो लेने के लिए अभी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। भारत के मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास करना, तकनीकी प्रगति करना, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी लाना और सारा संतुलन बनाना, इन सब की पूर्ति करने के लिए अमेरिका की अहम भूमिका फिलहाल रहेगी। तो आज की ये तमाम ताज़ा खबरों से आपको रूबरू मैंने करवाया है। उम्मीद करूंगी आपको ये खबरें ज़रूर पसंद आई होंगी। वैसे ही आप लोगों से वापस मुलाकात करूंगी कुछ नए वीडियोस, कुछ नए व्लॉग्स या खबरों का सिलसिला लेके। फिलहाल अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगी और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें उसकी कामना भी करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।